अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको जो बात बताने वाले हैं वो आपके होश उड़ा कर रख देगी। अभी कुछ ही वक्त पहले पेश आने वाला एक बदकार औरत का वाकया जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बच्चे की पैदाइश के वक्त डॉक्टर्स और नर्सों की डर से दौड़ें लग गई और कोई पास नहीं जा सका। दोस्तों, हम जानते हैं हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे आप। मैंने भी यकीन नहीं किया था जब तक खुद इस वीडियो को देख नहीं लिया था। इसलिए आखिर तक हमारी आज की इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम उस औरत के बारे में भी आपको बताने वाले हैं जिसने एक साथ 3 सांप के बच्चों को जन्म दे दिया। ये सब क्यों, कैसे और कहाँ पेश आया, इसको जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मजीद ऐसी ही हैरानकुन वीडियोज़ आप हर रोज़ देखते रहें। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, ये दर्द भरी इबरतनाक दास्तान उसी औरत की ज़ुबानी में आपको सुनाता हूँ। प्यारे दोस्तों, वो औरत कहती है कि मैं एक बदबख्त औरत हूँ जिसने एक ख़ानदान उजाड़ा है। मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी। मैट्रिक पास करने के बाद मुझे लड़कों से दोस्ती करने की आदत हो गई। मेरे माँ बाप तो अनपढ़ थे, उनको कुछ मालूम नहीं था। मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई, हमारे मोहल्ले का ही था। उससे मिलना जुलना हर हद से गुजर गई, यहाँ तक कि मुमकिन होता गुनाह करती रही, गलत काम करती रही। एक को छोड़ा तो दूसरे से दोस्ती कर ली। मेरी माँ को एक दिन मालूम हो गया तो उन्होंने मेरी शादी का फ़ैसला किया। जिस घर में मेरी शादी हुई थी, मेरा शौहर गरीबी का सताया हुआ, बचपन में ही माँ बाप का साया न रहा। माँ बाप ने मुसीबतों से पाला था, कभी लोगों के बर्तन धोकर तो कभी लोगों के जूते पॉलिश करके। मेरा शौहर बेहद सादा सा इंसान था, वो ज़माने के फ़रेब नहीं जानता था। मेरी एक ही ननद थी। मेरी और ननद की शादी एक दिन के वक्फे से हुई थी। घर में सास, शौहर और एक मैं थी। सास ने मुझे अपनी बेटी बनाया, लेकिन मैं बदबख्त औरत हूँ। मेरा शौहर ईंट उठाता, कभी सिर पर टोकरी उठाता। वो मज़दूर था। वो ना मुझे अच्छा कहता था ना बुरा, अपनी दुनिया में मस्त रहने वाला इंसान था। उसे शर्म आती थी मुझसे बात करते हुए भी। शुरू में मेरे सामने बैठकर खाना भी नहीं खाता था। इस बात से आप उसकी सादगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। मैं उनसे जो भी कहती थी वो मुझे ला कर देती थी, लेकिन क्या करती, मैं आदत से मजबूर एक जलील तरीन औरत थी। मुझे खुशियाँ रास ही कहाँ थी, मुझे इज्जत कहाँ कबूल थी। मैं सर फैलाने वाली औरत थी, मैं मक्कार औरत थी। आप जहाँ औरत को इतना खूबसूरत समझते हैं ना, वहीं पर मुझ जैसी बदसूरत औरतें जो आशियाना जलाकर रोती हैं। मैं पार्लर बनाना चाहती थी। मैंने ब्यूटी पार्लर का काम किया हुआ था। उसने मना किया कि ऐसा काम नहीं करोगी, लेकिन जब अपने शौहर से पहले बात की तो उसने कहा बना लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर मैंने पार्लर बनाया, काम चलने लगा, पर मेरी गंदी आदत मुझे मजबूर करने लगी। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहर मुंह मारने लगी। शौहर मुझे बाहों में लेकर कहता तुम थक जाती हो, छोड़ दो। मैं दिली दिल में हंसती और कहती कि ये थकान तो फिर किसी और वजह से है। मेरा एक दोस्त था जो मुझे रात को मिलने की ज़िद किया करता था, पर मैं इनकार कर देती थी। फिर मुझे उसने बरगलाना शुरू कर दिया तो मैं अपनी सास और शौहर को नींद की गोलियां देने लगी और वो सो जाते और मैं अपने दोस्त के साथ गुनाह करती, गंदे गंदे काम किया करती थी। सास दिल की मरीज़ थी, वो पहले से ही बीमार थी। शायद एक दिन गोली का रिएक्शन हुआ और वो तड़प तड़प कर मर भी गई। उसके बाद मैंने सोचा कि पार्लर छोड़ दूं, लेकिन घर में बेचैनी होने लगती। शौहर मजदूरी करता, घर आता, खाना खाकर सो जाता। मैं उसे नींद की गोलियां खिलाने लगी। इसी दौरान 2 बार हामिला हुई, प्रेग्नेंट हुई। दोनों बार अबॉर्शन कराया। मैं खुश होती कि मेरा शौहर सोया रहता है, मुझे रोकता टोकता नहीं। तीसरी बार मुझे देर से पता चला कि मैं हामिला हूँ और मैं बच्चे को गिरा ना पाई। बच्चे की पैदाइश में जब 2 महीने बाकी थे, अचानक मेरा शौहर बीमार हो गया। वो नहीं जानता था कि उसको जहर देने वाली उसकी अपनी ही बीवी है। एक दिन वो खून की उल्टियाँ करने लगा। मैं अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि आपका शौहर नशा और कुछ लेता है जो जहर बन चुका है। उसके खून में वो जहर शामिल हो चुका है। इलाज के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। वो नहीं जानता था कि उसे क्या हुआ। उस रात को मेरी गोद में सर रखकर बच्चों की तरह रोता रहा था। मेरा हाथ बार बार चूम रहा था, कह रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे जीना है। मौत की तरफ बढ़ रहा था।
मेरा ज़मीर जिंदा हो रहा था। मैंने उसके साथ क्या सलूक किया था। उसने पानी मांगा, मैंने गिलास उसके मुंह के साथ लगाया। वो बेजान हो गया, मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। मुझे वहशत होने लगी। खुद से मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मुझसे जब उसके मरने की वजह पूछी गई तो मैं इतनी बदबख्त औरत थी कि उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया कि वो नशा करता था और सज़ा यहीं ख़त्म नहीं हुई। फिर मेरे बच्चे की पैदाइश का वक्त आया। मुझे लगा था कि शायद मेरा बच्चा मेरे जीने का सहारा होगा, मगर मैं भूल गई थी कि मैंने किसी खुशी और सहारे को अपने लायक नहीं छोड़ा। डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया और जो बच्चा पैदा हुआ उसे देखकर डॉक्टर और नर्स डर कर पीछे हट गए, चीखने लगे और कुछ लोग तो डर कर भाग गए, क्योंकि वो जो बच्चा पैदा हुआ था वो अजीबुल खल्क था। उसकी जल्द सांप की तरह थी, दोनों बाजू नहीं थे, एक भी हाथ नहीं था और टांग नहीं थी, और गौर से देखने पर नाग की तरह दिखता था। वो कुछ ही देर तक जिंदा रह पाया और मर गया, मगर जिसने उसको देखा कानों को हाथ लगा लिए और डर के मारे कांपने लगा। अब मैं सबको क्या बताती कि ये मेरे किन कर्मों की सज़ा है और मुझे माफ़ी नहीं दी जा रही है। मैं अपने बच्चे के साथ 2 लोगों की कातिल हूँ। औरत मुझ जैसी जालिम बदकार बदचलन औरत मुझ जैसी भी होती है। वो औरत भी लोगों के घर जला सकती है। औरत मुझ जैसी भी होती है, सीने से लगाने वाले को बर्बाद कर देती है। जहाँ ज़माने में और भी लाखों दुख और दर्द हैं, वहाँ मुझ जैसी औरत अपनी बदबख्ती किसी को मौत के मुंह पर भी सुला सकती है। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे आज भी याद आता है, जो सामने खाना खाने से शर्माता था। हाँ, अब मेरा यहाँ पार्लर नहीं है, आज मेरा कोई नहीं है। मैं कैंसर के अज़ाब में मुलव्वस हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड कैंसर है। मुझे बहुत दर्द होता है। मैं एक कमरे में बंद हूँ जहाँ कोई चीखें ना सुने। मेरा जिस्म हड्डियों की तरह बन चुका है। मौत मांगती हूँ लेकिन मौत भी नहीं आती। अल्लाह ताला ने मेरे गुनाहों की सज़ा दे दी है। नमाज पढ़ती हूँ कि शायद बख्श दी जाऊँ। मैं अपनी उन बहनों को बताना चाहती हूँ जो भाई को भाई से दूर कर देती हैं, जो माँ को बेटे से दूर कर देती हैं, जो बूढ़े सास ससुर को औलाद से दूर कर देती हैं, जो घरों में तमाशा लगाए रखती हैं। उनको बताना चाहती हूँ कि अंजाम बहुत भयानक और बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है, कि जवानी जब ढल जाती है फिर अंजाम शुरू होने लगता है। सब सुनने वाले दुआ करें, अल्लाह मुझे माफ़ करें। वो औरत जो गैर मर्दों में रहकर खुश होती है, उनकी मेरी ज़िंदगी इबरत का निशान है। खुदारा मेरी ज़िंदगी से इबरत हासिल करें। और मेरा तो वक्त गुज़र चुका है, लेकिन उनके पास अभी भी वक्त है। वक्त पर दुआ करें। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब को राह मुस्तकीम पर चलाने वाला बना दे और हम सब को सही सही काम और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।